तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 2 में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब इसका अस्तित्व हो तो अब विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब इसका समीकरण बनाना है रैखिक और हमें विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करना है इसका हल। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब नूरी नाम का कोई एक लड़का है या फिर लड़की को जो भी हो, कि आयु सोनू नाम के एक लड़का से 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले नूरी नामक लड़का का आयु सोनू नामक लड़का की आयु से 3 गुनी थी। उसके बाद 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी होगी। मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें पूछ रहा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हमें वर्तमान आयु भी बताना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हल को प्रारंभ करेंगे। तो हमें तो इन दोनों का भी वर्तमान आयु पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हमारा, x मान लेंगे, तथा सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y। तो जब हम आगे हल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा होगा, क्योंकि दे रहा है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पर x है, अभी वर्तमान आयु क्या है, x, तो x और 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, तो मतलब माइनस होगा यहाँ पे -5। ओके, अब उसी प्रकार फिर लिखेंगे तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु इक्वल टू, तो यहाँ पे वर्तमान आयु उसका क्या है, सोनू का भी y है, तो y, और यहाँ पे पूर्व की बात हो रहा है तो माइनस हो जाएगा -5। ओके, तो जब हम आगे इसको हल करेंगे तो इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे जब इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे तो अभी वर्तमान 5 वर्ष पूर्व इसका आयु क्या है, नूरी का, तो लिखेंगे x - 5 इज इक्वल टू, और सोनू का क्या है, y - 5। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का x - 5 और y - 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है सोनू की आयु 3 गुनी थी, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी थी, तो 3 गुनी थी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू, y में 3 से करेंगे तो 3y - 15, क्योंकि यहाँ पे 3 से 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x - 5 है तो x को वैसे ही रखेंगे, और जो 3y ना इसको हम इक्वल के इधर लाएंगे, तो -3y, और जो -5 है उसको इधर भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू -15 + 5 हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा हमारा, तो x - 3y इज इक्वल टू -15 और +5, तो क्या हो जाएगा, तो -10। तो समीकरण नंबर 1 होगा हमारा। ओके, अब इसी प्रकार जब हम हल करेंगे आगे, तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इन लोग का तो 10 वर्ष पश्चात वाला हम लोग का आयु पता नहीं है, तो लिखेंगे अब नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे वर्तमान तो अभी x है, तो 10 वर्ष पश्चात के लिए यहाँ पे प्लस में 10 कर देंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद बोल रहा है। ओके, अब फिर लिखेंगे सोनू, यहाँ पे तथा लगा दीजिएगा, तथा सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात, तो क्या हो जाएगा, अभी तो वर्तमान आयु उसका कितना है, y है, तो y + 10, यही हो जाएगा। ओके, तो आगे जब हम इसको अब समीकरण के रूप में बनाएंगे तो अभी क्या है, 10 वर्ष पश्चात आयु, x + 10 इक्वल टू y + 10, यही है इन दोनों का आयु। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे होगा x + 10, तो यहाँ पे दे रहा है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे दे रहा है
कि यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से केवल 2 गुनी रह जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 2 से सीधा कर देंगे, वो तो हो जाएगा हमारा इक्वल टू, ये तो ही लिख दिए। अब यहाँ पे 2y + 20, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2y हो जाएगा, और 10 में 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ओके, तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो पाएंगे ये कि x, यहाँ पे प्लस में 2y है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -2y = प्लस में 20 है यहाँ पे, और ये भी प्लस में 10 है, जब इधर भेजेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा -10, यही होगा। तो फिर x - 2y = क्या हो जाएगा हमारा, जब 20 में से 10 जाएगा तो 10, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो जब हमारा समीकरण आ गया तो हम क्या करेंगे, अब विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब विलोपन विधि से हल ज्ञात करने पर, तो जब हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे तो पहले हम दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 1 यही ना है हमारा, x - 3y = -10, एक नंबर समीकरण हुआ हमारा। और 2 नंबर क्या समीकरण है हमारा, x - 2y = 10, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों x और x दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो सेम लिख देंगे x - 3y = -10, और उसी प्रकार x - 2y = 10। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ओके, यहाँ पे माइनस और माइनस तो कट गया दोनों x। ओके, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो 3y और प्लस में 2y, तो यहाँ पे माइनस में 3y है और यहाँ पे प्लस में 2y है, तो हमारा -y बच जाएगा, = यहाँ पे -10 और -10 तो -20, 20 बचेगा, तो माइनस में तो कट जाएगा आपस में, तो चूंकि y = क्या बचा हमारे पास 20। ओके, अब हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 हमारा यही है, तो x - 3y = -10, तो यहाँ पे y का मान यह है, तो x - 3 × y का मान 20 रख देंगे = -10, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे -20 में जब 3 से गुणा करेंगे -3 में, यहाँ पे -60 हो जाएगा = -10। ओके, तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 60, तो -10 + 60, तो चूँकि x = क्या हो जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पर जब -10 और 60 में जाएगा तो यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा कि नहीं 60 में से, तो x = 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे नीचे, अतः नूरी की वर्तमान आयु, तो x मान लेते x = 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y = 20 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, यही हमारा सॉल्व करना था, यही हमारा सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।